स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्कैनएफ फंक्शन इन सी। लास्ट टॉपिक में हमने प्रिंटिव फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रिंटिव फंक्शन क्या होता है, जो कि हमें पता चला कि वो एक आउटपुट फंक्शन है। वैसे ही सी लैंग्वेज हमें इनपुट फंक्शन भी प्रोवाइड करता है जो कि स्कैनइफ फंक्शन होता है। हम कह सकते हैं कि स्कैनइफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है। अब इस इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है? इस इनपुट फंक्शन का काम होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल। यानी जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, वेरिएबल का बेसिकली काम ही यही होता है कि वो वैल्यू को स्टोर करता है। तो उस वेरिएबल के अंदर जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो प्रोग्राम के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम स्कैनइफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कब होती है? एट रन टाइम। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लफ्ज है यहाँ पर, एट रन टाइम। यानी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है एट रनिंग टाइम, यानी जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस वक्त वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना, कोई वैल्यू दे देना, उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देना, वो काम होता है स्कैनइफ फंक्शन का। ठीक है, अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से करेंगे। हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं, सम का प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम राइट करते हैं? हम एक सम एग्जाम्पल राइट करते हैं। एग्जाम्पल में हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं सम का। ओके, यानी उसने दो वैल्यूज लेनी है ए और बी की, और इन दोनों में वैल्यू को स्टोर करवाना है। दो वेरिएबल है ए और बी, इन दोनों में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करनी है और इन दोनों का क्या लेना है जी? सम लेना है। ओके, इन दोनों का सम लेना है। अब हमने इसका प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम राइट करेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है? हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। ओके, ये हमारे पास दो क्या आ गई? हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गई हैं। क्या चीज आ गई है जी? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब हमने अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करना है जो कि void main से होगा। कहां से होगा? void main से होगा। ओके, अब हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है, स्टेटमेंट्स को राइट करना है। स्टेटमेंट राइट करने के लिए हमने क्या कहा था कि हम सम का प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए दो वेरिएबल चाहिए। एक हमारे पास a और दूसरा b। ठीक है भाई, इंटीजर a और b। ओके, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं। अब हमने इन दो वेरिएबल्स में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करनी है। यानी जैसे ही एग्जीक्यूशन इस स्टेटमेंट पे आई तो मेमोरी के अंदर क्या प्रोसेस होगा? ये फर्ज करें हमारे पास कंप्यूटर की क्या है? मेन मेमोरी है। क्या चीज है? मेन मेमोरी। ओके, अब इस मेन मेमोरी के अंदर क्या काम हुआ? दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, एक a और दूसरा b। दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए a और b, जो कि अभी इस वक्त एम्प्टी हैं, खाली हैं। ओके, अब हमने क्या करना है? इन दोनों वेरिएबल्स में वैल्यूज को स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट राइट करेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ स्टेटमेंट राइट करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और क्लोज कर देंगे। जैसे ही आपने ये डबल कोटेशंस के अंदर जो स्टेटमेंट राइट की होगी, आउटपुट स्क्रीन पे वो एज इट इज शो होगी। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के बाद हम देखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पर ये कैसे आता है। ओके, अब हम इस्तेमाल करेंगे स्कैनइफ फंक्शन का। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? स्कैनइफ फंक्शन। स्कैनइफ फंक्शन का काम अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या ये इनपुट फंक्शन है और ये वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है एट रन टाइम, रन टाइम के ड्यूरन। अब इसका सिंटैक्स कैसे होता है? आपने स्कैनइफ फंक्शन लगाना है, डबल कोटेशन राइट करनी है, जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है, जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर करनी है उसकी डाटा टाइप को देखना है। तो हमने यहां पर दो वेरिएबल लिए a और b, दोनों की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर डाटा टाइप है। तो हम पढ़ चुके हैं कि हर डाटा टाइप के लिए अपना एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो इंटीजर डाटा टाइप के लिए जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो डी होगा। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का से मुराद ये है कि हमने उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया है। अब हमने जो वैल्यू स्टोर करनी है, फर्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए हम
ए का एड्रेस देंगे, क्योंकि मेमोरी में जो हमारे वेरिएबल क्रिएट होंगे उनका कोई ना कोई एड्रेस होगा और उनका एड्रेस हमारे पास उनके नाम से शो होता है। तो हमने एड्रेस के लिए ये एंड का साइन लगाना है, ये इस्तेमाल होता है एड्रेस ऑपरेटर के तौर पर। ओके, एड्रेस ऑफ ए, यानी इसका मतलब ये ए के एड्रेस पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यानी इंटीजर वैल्यू होगी वो स्टोर कर देनी है। ओके, अब हमने इस सेम एज इट इज दूसरी वैल्यू भी इनपुट करवानी है, प्रिंट एफ। उसके लिए हमें एक मैसेज देना होगा, एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज आउटपुट में डिस्प्ले होकर आ जाएगा और सेम हमने उसमें वैल्यू भी क्या करनी है, इनपुट करवानी है। तो उसके लिए चूंकि बी इंटीजर डाटा टाइप है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू जो सेकंड स्टोर करवानी है वो करवानी है एट द एड्रेस ऑफ बी के एड्रेस पर स्टोर करवानी है। ओके, अब दो वैल्यूज हमने इनपुट करवा ली। जब दो वैल्यूज हमने इनपुट करवा दी तो अब हमारा काम क्या है, इनको सम करवाना। तो सम करवाने के लिए मुझे एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तीसरा वेरिएबल लेट्स सपोज मैं एस ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, एक एस भी क्रिएट हो गया, वेरिएबल एस। ओके, तो एस के लिए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। ओके, यानी ए और बी की जो वैल्यू इनपुट होगी वो सम में आ जाएगी और अब हमने इस एस को क्या करना है, डिस्प्ले करवा देना। तो डिस्प्ले के लिए हमें पता है कि कौन सा इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट इफ फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, चूंकि ये भी इंटीजर वैल्यू है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी वैल्यू, और वैल्यू किसकी है, एस की है, तो एस हमने डिस्प्ले करा देना है और प्रोग्राम एंड कर देना है गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब होता है गेट कैरेक्टर, यानी हमारे आउटपुट को गेट करना, और ये यहाँ पर पैरेंथेसिस हम क्लोज लगा देंगे। ओके, अब हम आते हैं इसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे कि इसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आउटपुट स्क्रीन बनाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर एक आउटपुट स्क्रीन बनाता हूँ जो कि कंसोल होगी, हमारी ब्लैक स्क्रीन होगी। ओके, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है जी आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन में जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होगी, अब हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हैं। पहली स्टेटमेंट पर क्या हुआ जी, वेरिएबल्स यहां पर मेमोरी में क्रिएट हो गए। दूसरी स्टेटमेंट, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जब एरर कोई नहीं होगा तो फिर इसको हम रन करेंगे। रनिंग के दौरान जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास मैसेज आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, फिर आपने क्या करना होगा जी, पहला नंबर इनपुट करवाना होगा। जब आप फर्स्ट नंबर को एंटर करवाएंगे, फर्स्ट नंबर आप लेट्स सपोज आप कर देते हैं 10, तो अब ये 10 क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, अगली स्टेटमेंट आ गई, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी जो आपने इंटीजर डाटा टाइप, अगर आप इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करते, यहां पर इंटर नहीं करते, तो ये इसमें स्टोर नहीं होगी। ओके, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है कि आपने जो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है वैल्यू भी वही होनी चाहिए। तो यहाँ पर 10 एक इंटीजर वैल्यू है तो ये इजीली ए के एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगी यहाँ पर 10। ओके, अब हम आते हैं अगली स्टेटमेंट पर। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर। ओके, और आप सेकंड नंबर कर देते हो लेट्स सपोज 5, तो ये भी बी के एड्रेस पर क्या हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगी, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10 थी, और बी की वैल्यू क्या थी, ये दोनों ए प्लस बी हो जाएंगे, यानी 10 प्लस 5 हो जाएगा, और एस में जो वैल्यू है वो क्या स्टोर होगी, वो होगी 15, और यानी यहाँ पर 15 वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे पास एस में, और ये एस डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर डी से मुराद ये है कि इंटीजर वैल्यू, और एस की वैल्यू क्या है 15, ये आपका आउटपुट रिजल्ट होगा। ओके, तो हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा कि स्कैनिफ फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है। ये वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एट रन टाइम। ये क्या है, रनिंग टाइम के दौरान। अगर फर्ज करें आप चाहते हैं कि आपने रन टाइम वैल्यू को एंटर नहीं करवाना, तो जैसे ये ए है, आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू 10 कर दोगे, वेरिएबल को डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दोगे। अब ये रन टाइम के दौरान, यानी इधर आउटपुट स्क्रीन पे आपसे ये वैल्यू नहीं मांगेगा बल्कि खुद ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रन टाइम
रनिंग टाइम के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान आपने वैल्यू इंटर करवानी है, ये वैल्यू 10 इंटर करवानी है, तो उसके लिए आप स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने ये होमवर्क याद भी करना है और इसको राइट भी करना है और अपने कॉलेज में सबमिट भी करवाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।